हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें मुझे कई व्यूअर्स ने ये मैसेज किया है कि शोल्डर माइनस चार्ट को यूज़ कैसे करते हैं वो बताइए। अलग अलग शेप में हमने इसको यूज़ कैसे करना है। तो आज की जो वीडियो है वो हम सीखेंगे कि शोल्डर माइनस चार्ट यूज़ कैसे करते हैं। अलग अलग मैं एग्जाम्पल लूंगी और अलग अलग वे में आपको समझाऊंगी कि किस केस में हमने किस तरह से शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना आता होगा, बट कई ऐसे हैं जिनके लिए शायद ये टर्म ही न्यू है या फिर उन्हें ये यूज अच्छे से करना नहीं आता। तो हमने आज सीखना है कि शोल्डर माइनस चार्ट यूज कैसे होता है। जब भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना है तो उसके लिए आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप मेजरमेंट लेंगे तो फ्रंट और बैक के मेजरमेंट थोड़े से डिफरेंट होंगे। और शोल्डर माइनस चार्ट यूज करने के लिए हमें यहाँ पे मैं फ्रंट पोर्शन लिख लेती हूँ और यहाँ पर बैक पोर्शन लिख लेती हूँ कि हमें कुछ चीजें जो हैं वो नेसेसरी चाहिए कि इनके बिना तो हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज ही नहीं कर सकते। अब वो क्या है, जैसे फ्रंट नेक की लेंथ, ये फ्रंट नेक लेंथ। सबसे पहले आपको नेक की लेंथ पता होनी चाहिए। सेम चीज बैक में भी हमें बैक नेक की जो लेंथ है वो पता होनी चाहिए, नेक लेंथ। जब भी हम कस्टमर का नाप लेते हैं तो हमें ऑब्वियस है कि हम पूछते हैं कि आपको फ्रंट से नेक कितना डीप चाहिए या बैक से कितना डीप चाहिए, तो हम ये मेजरमेंट हमेशा लेते ही हैं। सेकंड हमारा आता है नेक शेप। यहां पर भी हमने लेना है नेक शेप। अब यहां पर फिर हम डिस्कस करते हैं कि कस्टमर से पूछते हैं आपको नेक की शेप कैसी चाहिए। तो कुछ लोग राउंड शेप बताते हैं, कुछ कॉलर बताते हैं, कुछ राउंड शेप देते हैं, कुछ स्वीट हार्ट शेप या वी शेप, अलग अलग तरह के आपको डिजाइन बताएंगे और आपने उसके अकॉर्डिंगली फिर बनाना होता है। ये नेक शेप पूछने के बाद जो तीसरी चीज है जो मोस्ट प्रॉबली हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ नेक लेंथ वगैरह ले लेते हैं और शेप पूछ लेते हैं और अपने अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं। बट नेक्स्ट चीज क्या है, क्योंकि स्टिचिंग आप कर रहे हो तो आपको पता है कि आपने स्टिच कैसे करना है। तो अगर परफेक्शन से स्टिचिंग चाहिए तो शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके हम स्टिचिंग करेंगे। और साथ में हम उनसे क्या पूछेंगे, थर्ड चीज, कि आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए। थर्ड केस में भी हमारा आएगा यहां भी रेडी शोल्डर। तीनों चीजें हमें बैक और फ्रंट की लेनी है। क्लियर है इतना? अब शोल्डर माइनस चार्ट में एक चीज आपने ध्यान रखना है कि शोल्डर माइनस चार्ट हमेशा ही डीप नेक में यूज होगा। ये कॉलर वाले नेक में हम इसको यूज नहीं करेंगे, या फिर शॉर्ट नेक में जिसमें नेक 1 से 4 इंच तक होता है वहां पर हम यूज नहीं करेंगे। इवन 4 से 5 इंच तक भी होता है तो हम वहां ये यूज नहीं करेंगे। हमने शोल्डर माइनस चार्ट कब यूज करना है, जब नेक डीप होगा, 5 इंच से ऊपर होगा, 5 इंच नहीं 5 इंच से ऊपर होगा तो हमने यूज करना है। अब ये वाले हमने चीजें दोनों में लेनी है। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है, देखो फ्रंट नेक ये जो फर्स्ट पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट है ये दोनों में डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, या ये भी हो सकता है कि ये दोनों सेम भी हों। बट जो रेडी शोल्डर होगा दोनों केस में सेम होगा। ऐसा तो नहीं हम कुर्ती बनाते हैं ना कि शोल्डर बैक साइड से बड़ा होता है और फ्रंट से छोटा होता है, ऐसा तो नहीं हम करते। विड्थ की बात कर रही हूं मैं। तो हमें क्या करना है, रेडी शोल्डर हमेशा हमारा दोनों केस में सेम होगा, पर जो हमारी लेंथ है और जो शेप है वो डिफरेंट हो सकती है। आपने देखा है कस्टमर कहते हैं आगे से 6 इंच और बैक से 10 इंच डिफरेंस आ गया, ठीक है।
ये भी हो सकता है कि कस्टमर ये भी कहेगा आपको कि दोनों साइड से 6 इंच बना दीजिए, तो दोनों साइड में सेम आ गया। क्लियर है? सिमिलरली शेप भी सेम हो सकती है। अगर कस्टमर ने कहा दोनों साइड में स्वीट हार्ट, या दोनों साइड में राउंड शेप, या दोनों साइड में स्क्वायर शेप, तो शेप सेम आ गई। या फिर ये भी हो सकता है कि वन साइड स्वीट हार्ट, नेक्स्ट में जो बैक साइड में राउंड शेप, या फ्रंट में भी बैक में राउंड शेप, तो डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए फर्स्ट और सेकेंड मे और मे नॉट भी सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट जो थर्ड पॉइंट है इट इज ऑलवेज सेम, ये हमेशा ही सेम होंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब शोल्डर माइनस चार्ट होता कैसा है, कैसा हम देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये शोल्डर माइनस चार्ट देखिए। ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। यहां पर ये 5 है, इसको 5.5 कर लीजिए, ये सारे 5.5 कर लीजिए आप। अब ये जो शोल्डर माइनस चार्ट है, होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहां पर ये 3 चार्ट है, ये मैंने नंबर लिखे हैं 1 2 3, तो ये 3 चार्ट है हमारे पास। एक चार्ट ये है, एक चार्ट ये है, और एक चार्ट ये होता है। तो हमारे पास टोटल चार्ट कितने हुए शोल्डर के? 3 चार्ट हुए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट चार्ट देखते हैं। देखिए रेडी शोल्डर कितना है, 0.50 से 1.25 तक। मतलब अगर आपको रेडी शोल्डर आधे इंच से लेकर 1.25 इंच तक बनाना है, मतलब कई बार कस्टमर कहते हैं ना, इस तरह की कुर्ती होती है, जैसे ये नेक के और जैसे ये इस तरह से शोल्डर और ये कुर्ती की शेप, तो कस्टमर कहते हैं मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का शोल्डर चाहिए, पतली सी पट्टी चाहिए इस तरह से, और बाकी सारा का सारा मैं नेक हूँ। तो वो कुर्ती की नेक पूरा इतना ब्रॉड आता है, ये सारा हमारा ब्रॉड होता है। तो ये चीज यहां पर आपको कितनी पट्टी चाहिए वो हमारा डिसाइड करता है रेडी शोल्डर। तो अगर तो आपका रेडी शोल्डर 0.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक है, तो आपने ये टेबल देखना है। अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 इंच से लेकर 2.25 इंच तक है, तो आपने ये वाला टेबल देखना है। थर्ड वन, अगर आपका रेडी शोल्डर 3 इंच से लेके 4.5 इंच तक है, तो आपने ये वाला टेबल देखना है। इतना क्लियर हो गया? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि रेडी शोल्डर आपने, क्योंकि जब हमने यहां पर रेडी शोल्डर का नाप लिया है वो इसीलिए लिया है ताकि हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज कर सके और हम देख सकें कि हमारा रेडी शोल्डर कौन सी केस में आता है। ठीक है, पहला स्टेप हमने क्या करना है, चेक करना है कि हमारा रेडी शोल्डर किस में आ गया। मान लीजिए मेरा रेडी शोल्डर इस केस में आ रहा है, फर्स्ट केस में मुझे 1 इंच का ही ये शोल्डर रेडी रखना है। रेडी शोल्डर देखने के बाद तो हमने स्टेप्स में यहां पे बताती हूं कैसे। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, चेक रेडी शोल्डर, हमारा रेडी शोल्डर कितना है। ठीक है, रेडी शोल्डर चेक करने के बाद हम चेक करते हैं, जैसे मैंने ये देखो, ये मैंने लाइन वाइज लिखी है ना, अब हमने जब चलना है तो उल्टा चलना है। पहले रेडी शोल्डर चेक किया, अब हमने चेक करना है नेक की शेप कैसी है, तो सेकंड क्या आ जाएगा, चेक नेक शेप। अब देखिए नेक शेप यहां पर ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये स्क्वायर है, राउंड है, ये पॉट शेप में आ जाती है, स्वीट हार्ट, वी शेप, वी एकदम टाइट होता है, ये थोड़ा सा इस तरह से ब्रॉड है, और ये स्क्वायर में स्वीट हार्ट। इससे रिलेटेड इसके अलावा कोई और नेक की शेप होती नहीं है। अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि हम तो कितने सारे उसमें डिजाइन बना लेते हैं, कुछ हमारा नेक ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका ब्लाउज है, ठीक है, तो आपने कुछ ऐसा बनाया होता है इस तरह से, और पीछे इतना ऐसे डीप होता है, कुछ इस टाइप्स का भी होता है, कुछ ऐसे एकदम होता है। तो ये सब जो नेक आते हैं ना, वो पैक नेक की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको पहले ही ऊपर से बंद कर दिया है। ये तो हमने बीच में अपनी जो मेन डिजाइन बनाना था वो बनाया है। वो सब नेक हमारे शॉर्ट नेक की कैटेगरी में कहलाएंगे। डीप नेक तो देखो आप, ये नेक है सपोज, अब इस पे डीप नेक और कौन सा बन सकता है, या तो आप इसको स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है,
या आप इसमें कुछ भी स्क्वायर ना बनाओ, यहाँ पर डोरियां बनाओ तो वो तो स्क्वायर शेप में ही आएगा ना डोरी तो। या फिर आप राउंड बनाओगे, या फिर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से पॉट की शेप में दे सकते हो, या फिर आप इसको भी पीछे से वी बना सकते हो। तो ये सारे वही शेप हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और शेप है आप मुझे बताइए, ठीक है। अगर ऐसा डिफरेंट शेप आती है तो हम इसी के साथ उसको कनेक्ट करते हैं और इन्हीं के हिसाब से फिर अपना शोल्डर यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया कि हमने पहले क्या किया, रेडी शोल्डर चेक किया, फिर उसके बाद हमने नेक की शेप चेक की। क्लियर है इतना। अब हम आते हैं, जब नेक शेप भी हमें पता चल गई, मान लीजिए मैंने देखा कि मेरी नेक शेप जैसे राउंड है, तो आप देखिए, क्योंकि जब हमने ये वाला चार्ट देख लिया, हमें पता चल गया कि हमें ये चार्ट देखना है, तो फिर हम इन चार्ट को नहीं देखेंगे। अब इस चार्ट में भी दो हमारे पास कॉलम है, एक ऊपर वाला कॉलम, ये देखिए ये जो ब्लू लाइन है ना, इससे ऊपर वाला कॉलम इतना, एक ये कॉलम है और दूसरा ये कॉलम है। मतलब टोटल हमारे पास 6 नेक की शेप है। एक कॉलम 3 यहां पे मैंने लिख दिए हैं, 3 यहां मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहां से हमने देखना है हमारी नेक शेप किस में आती है। मान लीजिए आपका राउंड नेक है तो आप ये वाली लाइन में है, तो आपने ये लाइन देखनी है, तो फिर आपका इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आपका जो नेक है वो जो है स्वीट हार्ट शेप का है, ठीक है, तो इसमें है तो आपने ये लाइन देखनी है, फिर आपको ऊपर वाली लाइन का कोई काम नहीं है। इतना हो गया, लाइन भी चेक करनी आ गई। थर्ड हमारा आता है नेक लेंथ। फिर उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं कि हम क्या चेक करते हैं, लेंथ ऑफ द नेक, हमारी नेक की लेंथ कितनी है। अब ये जो ऊपर ब्लू ब्लू कलर से लिखा है ना, ये नेक की लेंथ है। अगर आपने चेंज बनाना है तो चेंज किसके बीच में आ रहा है, ये 5.5 से 6.25 के बीच में आएगा, तो हम ये यूज करेंगे। 6.5 से 6.25 के बीच में होगा तो ये यूज करेंगे। 10 इंच होगा तो हम यहां यूज करेंगे, या उससे अबव होगा तो हम ये यूज करेंगे। इतना क्लियर है? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने इतना काम करना है। इतना क्लियर हो गया। नेक लेंथ कैसे चेक करनी है, ऊपर वाले ब्लू कलर से, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूं और समझाती हूं कि नेक शेप्स कैसी आएंगी। चलिए, अब सबसे पहले मैं फ्रंट का साइड लेती हूं और यहां मैंने लिया बैक साइड। सबसे पहले क्या था, फ्रंट नेक की लेंथ मैंने ले ली 7 इंच। उसके बाद हम नेक शेप लेते हैं, मैं यहां पर लेती हूं स्क्वायर शेप, ठीक है। उसके बाद मैं रेडी शोल्डर लेती हूं। रेडी शोल्डर मैंने ले लिया 1 इंच, ओके। अब हम आते हैं बैक साइड में, तो नेक की लेंथ कितनी होगी, मैं लेती हूं 10 इंच। नेक की शेप क्या होगी, मैं लेती हूं राउंड शेप। और रेडी शोल्डर, क्योंकि ये तो यहां पर अगर 1 इंच है तो यहां भी 1 इंच ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास आ गया, ये हमने टर्म ले ली। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना है तो हमारा फ्रंट का शोल्डर और बैक का शोल्डर थोड़ा डिफरेंट कटता है, ठीक है। तो हमने कैसे कटिंग करनी है, देखिए, सबसे पहले आपने देखना है कि हमें शोल्डर माइनस किया हुआ शोल्डर जो है, माइनस करके आपको कितना शोल्डर मिला है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जितना भी शोल्डर है, मान लीजिए आपका जो फुल शोल्डर है, ये मैं फुल शोल्डर लिख रही हूं, फुल शोल्डर आपका 13 इंच है, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले शोल्डर को हाफ कर लीजिए। 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6.5। क्लियर है इतना? जितना भी आपका शोल्डर होगा उसको आपने हाफ कर लेना है। ये आ गया। अब हमने इस 6.5 को याद रखना है, इस 6.5 पर ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो फ्रंट नेक हम कितना निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे 6.5 जो हमारा एक्चुअल शोल्डर है, उसमें से कितना माइनस करेंगे। तो पहले हमने देखना है हमारा कौन सा चार्ट हम देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे या ये देखेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर क्या है, 1 इंच। किस कैटेगरी में आ रहा है 1 इंच, इस कैटेगरी में। तो हमने ये टेबल देखना है इसमें। उसके बाद हमने शेप चेक करनी है। शेप कहां पर आ रही है, स्क्वायर, ये वाला है स्क्वायर, तो हमने ये लाइन चेक करनी है, ओके। उसके बाद हम चेक करेंगे लेंथ।
लेंथ कितनी है 7 इंच, 7 इंच कहाँ पर है ये, तो हमने कितना माइनस करना है -1.50, यानी कि 6.5 में से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6.5 माइनस 1.5 तो कितना आया 5 इंच। तो आपका जो फ्रंट का शोल्डर होगा वो आएगा 5 इंच। इतना क्लियर हो गया। अब हम लेंगे बैक साइड। बैक साइड में हमने क्या करना है, रेडी शोल्डर कितना है 1 इंच, अगेन हमने यही देखना है। अब शेप कितनी है, कौन सी है, राउंड, राउंड अगेन इसी लाइन में आ रही है ये वाला, तो हमने यही लाइन चेक करनी है। लेंथ कितनी है 10 इंच। अब यहां पर आप चेक कीजिए 10 कहाँ आ रहा है, 9 से लेके ये 11:15 है, यानी कि 10 यहाँ के बीच में आया, तो हमने कितना माइनस करना है, माइनस करेंगे 1.75। किस में से करना है, जो हमारा हाफ शोल्डर था। तो अब हम क्या करेंगे 6.5 माइनस 1.75 कितना आया 4.75। तो हम जो शोल्डर लेंगे बैक साइड का, शोल्डर मीन्स तीरा, जो हम लेंगे वो लेंगे 5.5 इंच। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फ्रंट और बैक दोनों तो मतलब अलग अलग आए हैं, तो ये तो हमारा जैसे इस टाइप से आएगा, ये बैक वाला आ जाएगा और ये फ्रंट वाला आ जाएगा इस तरह से। इवन यहाँ पे तो फ्रंट बड़ा है और बैक छोटा है, तो हमारा तो ये मतलब सही ही नहीं बैठेगा। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। कैसे, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से समझिए, क्योंकि बेस तो यहीं से शुरू हो रहा है, तो बेस तो अपना पक्का कीजिए। जब तक नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो इमारत कैसे बनेगी। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा जो फ्रंट नेक है, फ्रंट का नेक में लेती हूँ, उसकी लेंथ लेते हैं, अगेन मैं 7.5 ले लेती हूँ। ओके, और जो इसकी शेप लेते हैं, इस नेक की शेप मैं बैक साइड इसको राउंड शेप में ले लेते हैं, सॉरी स्वीट हार्ट शेप ले लेते हैं, ये फ्रंट है ना, स्वीट हार्ट शेप ले लेते हैं। और उसके बाद रेडी शोल्डर में लेती हूँ यहाँ पर 2.5 इंच, इतना हो गया। सेम चीज मैं बैक में लेती हूँ, बैक लेंथ में ले लेती हूँ 9 इंच, और नेक की शेप में लेती हूँ राउंड, और रेडी शोल्डर तो सेम रहेगा 2.5 इंच। तो ये आ गया। अब इस केस में मान लीजिए आपका शोल्डर जो भी हो, 14 हो तो आपने इसको हाफ कर लेना है, 15 है तो आपने उसको हाफ करना है, 16 है तो आपने उसको हाफ करना है, जितना भी आपका फुल शोल्डर है। अब मैं एक बड़ा एग्जांपल ले लेती हूँ। फुल शोल्डर मेरा है 16 इंच का मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने अब क्या करना है, शोल्डर को हाफ करना है, तो कितना आया 8 इंच, इतना हो गया। ये मेरा प्रॉपर शोल्डर है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फ्रंट का तीरा हमने कैसे निकालना है, तो 8 में से हमने कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करेंगे, पहले देखेंगे रेडी शोल्डर कहाँ आता है। ये तो 1.25 इंच तक है, इस टेबल का कोई काम नहीं। नेक्स्ट टेबल पर पहुंचिए, 1.5 इंच से 2.25 इसमें आ रहा है, तो हमने ये वाला टेबल देखना है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट की शेप कौन सी है, स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट इस लाइन में है या इस लाइन में है, तो वो इस लाइन में है। अब हमने सेकंड वाली लाइन चेक करनी है, ऊपर वाले से हमें कोई काम नहीं है, ये देखेंगे। तो उसके बाद हमारी लेंथ कितनी है 7.5, तो 7.5 इनकी लेंथ ना यहां पर लिखी है, ठीक है, और ऊपर वालों की इसकी लेंथ इन वाले की इसमें लिखी है। तो इसकी लेंथ क्या है 7.5 यहां पर आई, ठीक है। यहां पर 7.5 यहां मत देख लेना, क्योंकि ये इनकी लेंथ है, यहां पर इस कॉलम में आएगी 7.5, यहां पर इस कॉलम में आ रही है। तो आपने ये ध्यान रखना है, इन नेक की शेप जो है ये वाली है, ये लेंथ है इनकी, ठीक है। तो हमने कितना माइनस करना है 1 इंच, तो आपका फ्रंट का शोल्डर आएगा 7 इंच। इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बैक साइड पर। बैक में हमारा शोल्डर हमने यही देखना है। उसके बाद शेप, अब देखिए शेप राउंड है, तो हमारा कॉलम चेंज हो गया, हम इस कॉलम पर पहुंच गए। राउंड शेप यहां है, लेंथ कितनी है 9 इंच, 9 इंच कहां आ रहा है ये, तो अब हमने माइनस कितना करना है 1.6। तो 1.6 अगर हम 8 में से
8 माइनस 1.6 तो कितना हुआ 6.4। तो हमने 6.4 हमने यहाँ पर मेजरमेंट लेना है तीरे का। अब यहाँ पर भी अलग अलग आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। इतना समझ आ गया कि मैंने 2 एग्जाम्पल लिख के दे दिए। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ है। अब ये 6.4 आप कैसे मेजर करोगे? 6.4 मतलब 6.5 होता है ना, उसमें से एक लाइन कम तो वो 6.4 होगा। जैसे ये देखिए ये 6 है, 6 के बाद ये 6.5 है, तो इस 6.5 से एक लाइन आगे आ जाइए, ये 6.4 हो जाएगा हमारा। तो आपने इस तरह से मार्क करना है। क्लियर है इतना? अब हम आते हैं कि नेक की विड्थ सेम कैसे होगी। अब आपके जो डाउट है उसको दूर करते हैं। देखिए जब हमने फ्रंट का पोर्शन कट किया तो हमारी, मैं अभी ये वाला एग्जांपल लेती हूँ, तो हमारा कितना था शोल्डर 5 इंच का। यहाँ से मेरा जो तीरा आया वो 5 इंच का आया। मान लीजिए यहाँ पर ये मेरा तीरा आ गया। जब मैंने बैक का शोल्डर कट किया तो मेरा जो तीरा था वो था 4.5, तो मान लीजिए ये मेरा 4.5 इंच है। क्लियर है इतना? अब आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं तो हम कभी भी नेक विड्थ लेते नहीं हैं, वो ऑटोमेटिकली हमें मिलती है। कैसे? अब देखिए हमारा रेडी शोल्डर इस केस में कितना था? रेडी शोल्डर 1 इंच। हमने क्या करना है, 1 इंच रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच सीम अलाउंस, आधा इंच इस साइड से आधा इंच नेक वाली साइड से, तो 1 इंच हो गया। तो यानी कि 2 इंच हमने यहां पर टेप रखनी है और यहां से 2 इंच जहां भी आएगा, तो ये 2 इंच मान लीजिए यहां आया, ये कितना है 2 इंच। ठीक है, तो यहां पर मार्क कर लिया। तो बाकी ये हमारे पास जो आई है ये नेक विड्थ है, हमें ये पूरी नेक विड्थ लेनी पड़ेगी। हमें ये नहीं सोचना है कि हम थोड़ा कम कर लेते हैं, हम ज्यादा कर लेते हैं, नहीं, हमने जितनी चौड़ी आई है उतने पर हमने नेक की शेप दे देनी है जो भी हमने डिसाइड की होगी। सिमिलरली यहां से भी हम जब आएंगे तो 2 इंच पीछे आएंगे और बाकी जितनी भी नेक की विड्थ होगी उसको हमने इस तरह से शेप दे देना है जो भी आएगी। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए जब आपकी कुर्ती की कटिंग होगी तो आपके पल्ले कैसे कट होते हैं? इस तरह से कट होते हैं, इस तरह से। अब यहां ये फ्रंट का है, मान लीजिए ये बैक का है, ये तो हमने 2 इंच लिया, ये भी 2 इंच, ये भी 2 इंच, ये भी 2 इंच, तो जो हमारे शोल्डर जुड़े वो तो इक्वल जुड़े ना। समझ आई बात आपको? इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो शोल्डर है वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं आएगा, भले ही वो यहाँ दिख रहा है, यहाँ इसमें डिफरेंस दिख रहा है, बट जब हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं तो वो हमारा इक्वल ही होंगे। सिर्फ और सिर्फ फर्क आता है नेक की विड्थ में, बट वहां पर तो हमने जो फ्यूजिंग पेपर होता है उससे नेक बनाना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? अब नेक विड्थ में भी जो हम लेते हैं, मैंने जैसे 1 इंच प्लस करके लिया, तो क्योंकि इधर भी मार्जिन जाएगा इधर भी मार्जिन जाएगा, इसलिए मैंने 1 इंच ऐड कर लिया। अब कई बार क्या होता है, नेक को जोड़ने के भी अलग अलग तरीके हैं, कोई ओरेप पट्टी यूज करता है, कोई बुकरम यूज करता है, बुकरम भी अलग अलग तरीके से यूज करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे बुकरम पर सेम नेक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो हमें आधा इंच मार्जिन लेना है। अगर मैं बुकरम में नेक ऐसे कट कर लूं और यहां पर एक्स्ट्रा कपड़ा रख लूं, फिर मुझे 1 इंच मार्जिन लेना है। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपना नेक किस तरह से लगा रहे हैं। क्लियर है? तो इसको इतना डिफिकल्ट मत समझिए, सिंपल आप समझिए कि जितना भी आपका रेडी शोल्डर होगा उसमें 1 इंच प्लस करना है और अपने यहाँ मार्क करना है। और जब आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी फ्रंट में भी 2 इंच की पट्टी आएगी, बैक में भी 2 इंच की पट्टी आएगी, तो आपके शोल्डर इक्वल ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? तो इस तरह से हम रेडी शोल्डर चार्ट को यूज करते हैं और इस तरह से हम अपने बैक और फ्रंट को इक्वल लेकर आते हैं। क्लियर? अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जो शोल्डर माइनस चार्ट जो यूज होता है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये डीप नेक में ही यूज होता है, तो ये बिल्कुल सही है।
डीप नेक में ही हम इसको यूज करेंगे। पर कई बार क्या होता है, देखिए मैं यहां समझाती हूँ। कई बार क्या होता है, आपका जो बैक का नेक है, ये बैक है, वो तो डीप है, बैक साइड आपकी डीप है, बट जो फ्रंट साइड है वो पैक नेक है या शॉर्ट नेक है। तो उस केस में हमने क्या करना है, हमने बैक में डीप नेक यानी कि रेडी शोल्डर का फॉर्मूला लगाना है, पैक नेक में पैक नेक वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो पैक नेक में भी शोल्डर माइनस होता है, पर उसका जो वे होता है वो अलग होता है। समझ आई मेरी बात? वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पैक शोल्डर हम कैसे माइनस करते हैं और किस साइड से माइनस होता है। यहां तो हम यहां से माइनस कर देते हैं, ये हाफ में से माइनस करते हैं, जैसे ये हमने हाफ लिया था ना शोल्डर का, उसमें से माइनस किया था। बट पैक जो हमारे नेक होते हैं उसमें इस तरह से माइनस नहीं होता है। पैक नेक में शोल्डर को माइनस करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप ये रेडी शोल्डर का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अलग अलग आप रेडी शोल्डर लीजिए और माइनस करके इसकी आप प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हमने क्या सीखा, जब दोनों साइड हमारे बैक और फ्रंट डीप नेक हैं तो हमने शोल्डर माइनस चार्ट को यूज कैसे करना है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।